स्मरण या डर? तुम जैसे सेवक हमेशा किसी के पीछे छिपते हैं। मौन रहो बाली। मैं किसी के पीछे नहीं, प्रभु के चरणों में खड़ा हूं। जहां धर्म होता है वही मेरी शक्ति होती है। धर्म? यहां जंगल में सिर्फ एक नियम चलता है और वो है ताकत। ताकत वो नहीं जो दूसरों को हराए, ताकत वो है जो खुद को काबू में रखे। तो दिखाओ अपनी ये ताकत, या फिर तुम्हारा राम भी तुम्हारी तरह ही कमजोर है। मेरे प्रभु मेरी शक्ति का कारण है, उनका अपमान मेरे लिए युद्ध का आह्वान है। तो आओ दिखाओ अपनी शक्ति। युद्ध क्रोध में नहीं किया जाता बाली, और मैं क्रोध का दास नहीं हूं। यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो कल प्रातः ऋषिमुख पर्वत के पास मुझसे युद्ध के लिए तैयार रहना। स्थान भी तुम चुनोगे और हार भी तुम्हारी ही होगी। वहां सिर्फ सत्य और असत्य का निर्णय में होगा। अगली सुबह एक ऐसा युद्ध होने वाला था जिसका परिणाम स्वयं सृष्टि को बदल सकता था। लेकिन जैसे ही हनुमान युद्ध के लिए आगे बढ़े, प्रणाम ब्रह्मदेव। हनुमान, तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो वह केवल युद्ध नहीं, विनाश का मार्ग है। प्रभु, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक है, लेकिन तुम्हारी शक्ति, यदि तुमने उसे पूर्ण रूप से प्रयोग किया तो बाली उसे सहन नहीं कर पाएगा। उसका शरीर क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। किंतु प्रभु, बाली ने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है, और मेरे प्रभु के अपमान का अर्थ है साक्षात मृत्यु। हनुमान, बाली की मृत्यु स्वयं श्री राम के हाथों ही लिखी है। यदि तुम अभी बाली का वध कर दोगे तो नियति का लेख बदल जाएगा और श्री राम का पृथ्वी पर अवतार लेना सिद्ध नहीं हो पाएगा। परंतु बाली का अहंकार इतना बढ़ गया है कि उसने स्वयं मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दे डाली। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। ये युद्ध अब अनिवार्य है। ठीक है हनुमान, परंतु उससे पहले तुम मुझे एक वचन दो कि तुम अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ युद्ध नहीं करोगे। तुम अपनी शक्तियों का केवल 10% भाग लेकर ही युद्ध भूमि में जाओगे। और याद रहे हनुमान, बाली का सिर्फ अहंकार नष्ट करना है। स्वयं बाली की मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों लिखी है। प्रभु, मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी शक्ति को सीमित रखूंगा। और फिर अपने ही वचन से बंधे हुए हनुमान ने अपनी असीम शक्ति को रोकते हुए सिर्फ एक अंश जागृत किया। उधर बाली हनुमान से युद्ध करने को बेकरार युद्ध भूमि की तरफ बढ़ रहा है। आज मैं उस मरकट हनुमान को यमलोक भेज दूंगा। बाली, आज तुम शक्ति नहीं, संयम की सीमा देखोगे। मैं तुझे नर्क का द्वार दिखाऊंगा। मरकट! बाली अपने वरदान का प्रयोग कर हनुमान की शक्तियां खींचने लगा। अब तुम्हारी आधी शक्तियां मेरे पास आ जाएंगी और मैं उन्हीं शक्तियों का प्रयोग तुम्हारे प्रभु श्री राम के विरुद्ध करूंगा। आधी शक्ति क्यों बाली? लो, मैं तुम्हें अपनी पूरी शक्तियां देता हूं। ये क्या हो रहा है? मुझे पीड़ा क्यों हो रही है? बस करो हनुमान, ये पीड़ा अब मेरे लिए असहनीय है। बस करो। प्रभु, रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए प्रभु। मूर्ख बाली,
अब अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है। भाग जा यहां से। विजयी भव।